इस छोटे से सेगमेंट में हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम लोग बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला जो इसमें है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। अभी बस आप लोग अपने दिमाग में एक एक पॉइंट फिट करिए, अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा है कि भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। अब आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे तो अब आप लोग समझ पाएंगे। अब उत्क्रमणीय का मतलब होता है ना कि भौतिक परिवर्तन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में अगर पानी में नमक घोला जाए तो पानी में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। हम लोग वापस उसमें से नमक प्राप्त कर सकते हैं। अगर धूप में रख दिया जाए तो पानी वाष्प बन जाएगा और नमक हमको अलग मिल जाएगा, और फिर उस वाष्प से हम वापस पानी यानी पानी और नमक को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में मान लीजिए कि कागज को जलाना, कागज को हमने आग लगा दिया, यानी कागज जो था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो हमें क्या मिला? राख मिला। क्या हम वापस राख से कागज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार जैसे दूध से दही बनना, दूध में अगर कोई खट्टा पदार्थ मिला दिया जाए तो वो दही में बदल जाता है, लेकिन क्या वापस दही से वो खट्टा पदार्थ निकाल के हम किसी तरह दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी अब आप लोग इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको एक बार और गौर कीजिए तो अब आपको सब समझ में आ जाएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मान लीजिए पानी है, लिक्विड में है, अब उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और नीचे ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन गया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। वापस हम बर्फ से वही पानी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और जबकि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, और इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ ही बन जाता है। दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है, हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी यह अनुत्क्रमणीय होता है। आगे देखते हैं, भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषित होना या फिर ऊष्मा निकलना कम मात्रा में होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में यह ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे ये होना चाहिए था कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को आप बर्फ में बदलते हैं तो उसका द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। आयतन भले ही बदल सकता है, घनत्व बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। आप वापस बर्फ से पानी बनाएंगे तो आपको उतना ही द्रव्यमान मिलेगा। जैसे पानी में आपने नमक घोल दिया, फिर उसके बाद वापस जब आप उस पानी को वाष्प में बदल के वापस पानी बनाएंगे तो जितना नमक आपने घोला था उतना नमक आपको वापस मिल जाएगा। तो वहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ये द्रव्यमान परिवर्तित होने के कारण ही उसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल के निकल सकता है या कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलने पर द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप इसमें देखिए, ये जो बोला जा रहा है कि इसमें पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, इसको आप लोग उसी एग्जाम्पल से लीजिए। जैसे कागज है, कागज को आपने जलाया या लकड़ी को आपने जलाया, तो लकड़ी को जलने के बाद जो राख बचा, अब उस राख का द्रव्यमान लकड़ी से तो कम ही होगा ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि द्रव्यमान और गया कहाँ पे, द्रव्यमान कहाँ गया? तो वो द्रव्यमान, वो कुछ द्रव्यमान एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।